स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 11.2 के ये 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये चारों क्वेश्चन ही आज की क्लास में हम करेंगे। मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना। इन चारों क्वेश्चंस में आपको एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है और आपको क्या गिवन होगा, आपको डिफरेंस ऑफ टू साइड्स बेस बेस एंगल, ये चीजें गिवन होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेशली अगर देखा जाए तो सम ऑफ 3 साइड्स गिवन होंगी और 2 बेस एंगल्स गिवन होंगे, आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, बेस बेस एंगल और सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये गिवन होगा। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। चलो देखते हैं। बेसिकली चारों क्वेश्चंस को बनाने के लिए अलग अलग मेथड है, तो ध्यान से समझना और साथ में बनाते हुए चलना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो आपको एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड का कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें क्या गिवन है? एंगल y 30 डिग्री है, एंगल z 90 डिग्री है और बाकी तीनों साइड्स का सम गिवन है, मतलब xy प्लस yz प्लस zx दैट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप साथ में बनाते हुए चलना और अपनी कॉपी में सबसे पहले ये जो 11 सेंटीमीटर जो तीनों साइड का सम है, उस लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाओगे जिसको मार्क कर दो ए बी। तो सबसे पहले यहां पर नीचे में, नीचे ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, कम रखना, ऊपर जितना हो सके उतना स्पेस रखना और सेंटर पे बनाना। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो ए बी, और इस लाइन सेगमेंट AB की जो लेंथ होगी वो होगी 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट होगा। बन गया ये आशुतोष? बन गया? ओके, मैं फोटो क्लिक करा के मंगवाऊंगा ना, इसलिए बनाते हुए चलना साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एंगल y कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल y यहां पर A पे कंस्ट्रक्ट करो, A पे 30 डिग्री का एंगल बनाओ। 30 डिग्री कैसे बनाते हैं? 60 बना के उसका बाइसेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक आर्क कट करो इस तरह से, ये आर्क कट हुआ। यहां पर सेंटर लेके एक और आर्क कट करो यहां पर, ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये 60 डिग्री बनाएगा। अब ये 60 का बाइसेक्टर बनाओ। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? यहां पर सेंटर लेके एक आर्क कट, यहां पर सेंटर लेके ये एक आर्क कट, जो पॉइंट मिला उसको ए से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका 30 डिग्री का बेस एंगल। क्लियर है? यहां तक बन गया क्या? आशुतोष? अच्छा बना रहे हो, चलो बनाओ। बन जाएगा तो बताना। 30 बन गया। अब बी पे 90 डिग्री बनाओ। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं पता है ना आशुतोष? चलो बी पे 90 डिग्री बनाओ।
हो गया 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन। ओके, तो स्टेप नंबर 1 था जो तीनों साइड का सम है दैट इज 11, उतने लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बनाना। स्टेप नंबर 2 है जो बेस एंगल्स गिवन है 30 और 90 वो दोनों एंड्स पे बनाना। अब स्टेप नंबर 3 से कंस्ट्रक्शन समझना। ये जो दोनों एंगल्स जो आपने बनाए 30 और 90, अब इनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाने। तो 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर आप बनाओगे, कैसे बनेगा? जैसा आपने 60 का बाइसेक्ट करके 30 बनाया था वैसे 30 को बाइसेक्ट कर दो। तो यहां पर आर्क कट करना, एक पॉइंट से आपको मिल जाएगा इस प्लेस पे, और इसके बाद इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देना। ठीक है, ऐसा। वैसे ही 90 का भी बाइसेक्टर बनेगा, तो 90 के बाइसेक्टर के लिए बी पे रख के आर्क कट करोगे और उसके इन दोनों पॉइंट से सेम लेंथ का आर्क कट करोगे, तो वो आर्क कुछ ऐसा कट होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देना, जिससे आपको ये दूसरा बाइसेक्टर मिला। आशुतोष, यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ, 30 डिग्री बना था सीएबी 30। हाँ, दोनों के बाइसेक्टर बनाने, बेस एंगल के बाइसेक्टर बनाने, 30 का और 90 का दोनों का बाइसेक्टर। मतलब इधर 15 बन जाएगा और उधर 45 बन जाएगा। बना क्या आशुतोष? पक्का? ओके, दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या इस तरह से? ओके, तो दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां पर कट करें उस पॉइंट को हाईलाइट करो, और ये जो पॉइंट होगा ये इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स होगा, एक्स वाई जेड में से कोई एक। अब कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? आपको एंगल y गिवन है, आपको एंगल z गिवन है, मतलब y और z को छोड़ के जो बच गया वो वाला वर्टेक्स। इसका मतलब ये वाला वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स x होगा इस ट्राइंगल का। समझ में आया क्या आशुतोष? एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन का मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, इसका वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन मैं बाद में समझाऊंगा। आप ये समझ लेना कि आपको दो बेस एंगल गिवन है ना, तो ये जो बेस एंगल है नीचे की तरफ बनेंगे y और z, तो बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स x होगा, क्योंकि x बेस में नहीं है इसलिए। ठीक है, तो वर्टेक्स x मिल गया आशुतोष। अब नेक्स्ट जो टास्क है उसको अच्छे से और ध्यान से समझना। अब यहां पर आपको ए एक्स और बी एक्स, ये दो डॉटेड लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ए एक्स बी एक्स। आपको इन दोनों लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एक्स का और बी एक्स का। कैसे बनेगा? ए को सेंटर लो, मोर देन हाफ मेजर करो, और एक आर्क ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कट करो। ठीक है, फिर x को सेंटर लो, सेम रेडियस लेके आर्क ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कट होगा। ये दोनों आर्क्स जहां पर कट हो रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो अगेन एक दूसरी डॉटेड लाइन से। ठीक है, ऐसा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना आशुतोष? सॉरी, ए एक्स का, गलत बोल दिया मैंने, ए एक्स का।
AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा तो मुझे बताना आशुतोष। बन गया। अब बी एक्स का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। बी एक्स का, तो एक्स पे सेंटर लेके मोर देन हाफ, हाफ का आर्क यहां पर और यहां पर ऐसा कट होगा। बी पे सेंटर लेके मोर देन हाफ का आर्क यहां और यहां। तो इस तरह से आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। जो भी ये देख लेना कहां पर मिल रहा है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करोगे तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बन गया तो बताना मुझे आशुतोष। बन गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अभी जो लास्ट दो कंस्ट्रक्शन आपने किए, जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, वो बेस को, AB को दो पॉइंट पे कट करेंगे। एक यहां पर आ रहा होगा और एक यहां पर आ रहा है। ये दोनों पॉइंट्स मिला। ओके, तो अब इधर ध्यान से समझना। ए ए पे आपने कितना एंगल बनाया था? 30 डिग्री। तो ए के पास ये जो एंगल बाइसेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपको दिखा, वहां पर जो वर्टेक्स होगा वो होगा वर्टेक्स वाई, क्योंकि 30 डिग्री आपने यहां पर बनाया था, 30 डिग्री वाई वाला वर्टेक्स है, तो वाई वाला वर्टेक्स इस तरफ आएगा। तो इस वर्टेक्स को आप मार्क करोगे वाई। सिमिलरली 90 डिग्री आपने राइट साइड पे बनाया था, और राइट साइड पे जो पॉइंट आ रहा है एंगल बाइसेक्टर वाला, वो वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा? Z। तो आपको तीनों वर्टेक्स मिल गए XYZ। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन तीनों वर्टाइसेस को ज्वाइन कर देना है। तो X को Z से, Z को Y से और Y को X से ज्वाइन कर दो। तो यहां पर आपको वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल XYZ मिल जाएगा। एक बार कंप्लीट करो ये ट्राइंगल और मुझे बताओ हो गया कि नहीं ये कंस्ट्रक्शन। हम्म, बोलो। हाँ, बोर्ड बोर्ड में तो मैंने बिना राउंडर के बनाया है ना। एक काम करो, तुम्हारा सही बना है कि नहीं कैसे चेक कर सकते हो? यहां पर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है क्या? देखो इस एंगल को, कितना बन रहा है? नहीं मतलब कितना है? 95, 93, 96 कितना है? अच्छा, और ये कितना बन रहा है? वाई। अच्छा, ओके 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 ओके, चलो ठीक है। प्रोटेक्टर नहीं है तो आप एक काम करो, आपको अपने ट्राइंगल को वेरीफाई करना है सही बना है कि नहीं। तो दूसरा मेथड बताता हूं। आप ये तीनों साइड्स की लेंथ निकालो, YZ की लेंथ बताओ मेजर करके, स्केल तो है ना? YZ की लेंथ बताओ कितनी है? ओके,
एक्स वाई की लेंथ बताओ कितनी है? 2.7। और एक्स जेड की लेंथ बताओ कितनी है? एक्स वाई का 3 और वाई जेड का भी 3। किसका? अरे भाई एक्स जेड तो 2.7 हो गया, वाई जेड नीचे वाला पूछ रहा हूं। वो भी 3। ओके, तो तुमने कंस्ट्रक्शन में गलती की है कुछ। कहां पर की है मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 8.7। बट एक्चुअली कितना आना चाहिए? 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हारी मिस्टेक देख के एक बार बताता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप करो। ओके, सो यहां पर तुम्हारा लेंथ आया है 4.5 4 2.8। तीनों का सम आ रहा है 11.3। ये तीनों साइड्स का सम। एक्चुअल में 11 आना चाहिए था, बट अप्रोक्सीमेटली ठीक आ रहा है। ओके, चलेगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नोट करना। ठीक है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एबीसी। क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, नोट करना। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल एबीसी in which angle A is equals to angle A is equals to 60 degree, angle B is equals to 45 degree, and its perimeter is 13 centimeter, and its perimeter is 13 centimeter. आशुतोष देखो और बताओ क्या ये बन जाएगा? एग्जैक्टली सेम मेथड अप्लाई होगा। पेरीमीटर गिवन है, मतलब तीनों साइड का सम गिवन है। तो यहां पर आपको क्या गिवन है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। वहां पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में था, यहां पर एबीसी के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको 13 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा। और अब इस 13 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को आप ए बी मार्क नहीं करोगे, बिकॉज ए बी आपको फाइंड आउट करना है ट्राइंगल एबीसी। तो इसलिए हम यहां पर इसको एक्स और इस वाले को वाई मार्क करेंगे। फिर क्या क्या है, मैं यहां पर रफ में आपको एक बार बता रहा हूं। 60 डिग्री बेस एंगल बनाना है, तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना लेना। 45 डिग्री यहां बनाना है, तो 45 डिग्री का एंगल यहां बना लेना। ठीक है, ये तीन काम हो गया। पेरीमीटर का लाइन सेगमेंट और दोनों बेस एंगल बन गया। इसके बाद क्या चाहिए तुमको? एंगल बाइसेक्टर्स चाहिए। तो यहां पर इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना, इस तरह से एंगल बाइसेक्टर इसका होगा। यहां पर 45 का एंगल बाइसेक्टर बनाना, वो इस तरह से होगा। दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर कट करेंगे, वो वाला वर्टेक्स कौन सा होगा बताओ? करेक्ट। तो इससे आपको वर्टेक्स सी मिल जाएगा। अब वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी फाइंड आउट करने के लिए आप सी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। सी वाई का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उससे आपको वर्टेक्स बी मिलेगा। सी एक्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उससे आपको वर्टेक्स ए मिलेगा। ए बी सी तीनों वर्टेक्स मिल गए। तीनों को ज्वाइन करके ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कर लो। चलो बनाओ इसको अभी, और मुझे बना के व्हाट्सएप करो तुरंत। कुछ डाउट, कुछ पूछना है? बन जाएगा ये? ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके।
हाँ तो यही आ रहा है ना 3.5 4.5 4.5 मतलब तीनों का सम 12.5 आ रहा है। 13 आना चाहिए एक्चुअली बट तुम्हारा 12.5 आ रहा है तो थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कहीं कुछ गलती हुई होगी, देख लेना उसको। एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको बनाना और व्हाट्सएप कर देना आज की क्लास के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अगेन एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें दो बेस एंगल्स गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और आपको गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों लाइन सेगमेंट का सम गिवन है और ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बन जाएगा क्या आशुतोष, एक बार देख के बताओ। तो इसको भी बना के आज 1-2 घंटे के अंदर व्हाट्सएप कर, ठीक है। आज की क्लास यहीं स्टॉप करता, वैसे ही कोई बच्चे हैं नहीं आज, ज्यादातर एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। ओके, थैंक यू।